ये क्या है? जादुई माला। इसे जो भी पहनेगा वो 30 साल बड़ा हो जाएगा। देखता हूँ कि ये चेन काम करती भी है कि नहीं। इनका अलग लेवल का ड्रामा है। कोई भी गिरी हुई चेन को जादुई समझ के पहन लेते हैं, मगर जादुई होती नहीं है। ये तो बहुत काम की चीज है, साल भर की सेवा करवा लूंगा। हाँ जी दादाजी, आपको। मैं तुम्हारे पति के दादा के पोते का लड़के का बुआ का लड़का हूँ। ये लड़का 30 साल बाद तो कभी ऐसा नहीं दिखेगा। और रही बात जादुई चेन की, कहीं भी गिरी हुई चीज को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जादू टोना किया जा सकता है। आखिर में इस गांव में पहुंच ही गई जहाँ श्राप की वजह से हर इंसान मूर्ति में बदल गया है। ये भी बेचारे मूर्ति बन गए हैं। मुझे इस श्राप को तोड़ना ही। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग पागल है या फिर हमें पागल बना रहे। इंसान के बनाए हुए पुतले को जिंदा बताते हैं। गांव को श्राप से आजाद कैसे कर सकते हैं? जो कोई व्यक्ति वो 100 सीढ़ी चढ़ के उस शैतान को जला देगा, वो इस गांव को आजाद करवा देगा। ठीक। अभी तो बहुत सीढ़ियां बची है। आखिर मैं पहुंच ही गई। अब इस शैतान को मैं जला दूंगी। इसे बोलते हैं सस्ते नशे। ये लोग एक्टिंग को और एक्टिंग बनाते हैं। इससे 10 सीढ़ियां चढ़ी नहीं जा रही और ये चली थी गांव को श्राप से मुक्ति दिलाने, वो भी पत्थर के पुतले से। क्या ही नौटंकी है। अरे पानी बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ भाई, कोई रास्ते पे खाली बोतल पे मूत के चला गया तो तब भी पी लेना। कोई जानने की जरूरत नहीं है पानी कैसा है, क्या क्यों है। बाबा का मतलब पानी पी लिया, मैं तेरी आत्मा अपने बस में कर लूंगा। आपके पापा की जान बचा लूंगा। मेरे एक हाथ में फूल है जिससे आपके पापा की जान बच जाएगी, और एक हाथ में दौलत है जिससे तुम जिंदगी भर राजा बन के जिएंगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? फूल। ये बाबा नाले के पास क्यों बैठा है? और ये आत्मा निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, और आत्मा के बदले सोना देना, इस तरह की नौटंकी बहुत करते हैं नाले के बाबा। ये ले, इसे बीच चौराहे पे ले जाकर रख देना और ध्यान रहे पीछे पलट के मत देखना। मेरे पीछे कोई भूत नहीं लग जाए। मेरी बहन भी पागल लगती है मुझको। इनके पीछे भूत ना पड़े तो इन्हें भी सुकून नहीं मिलता और भूत को भी। अक्षय, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ अक्षय, तुम रुकोगे नहीं? अगर तुम रुकोगे नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूंगी? अगर मैं पलटा तो ये मेरे पीछे पीछे आ जाएगी, मैं नहीं पलटूंगा। मुझे पता था ये लोग बिना भूत के कोई शॉर्ट्स बना ही नहीं सकते। इनकी भूत वाली नौटंकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये भूत देख के कोई बच्चा भी नहीं डर सकता। ये डर रहा है। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? हाँ बेस्टो, ये क्या आता है? ये छतिया लोग क्यों ऐसी हरकतें करते हैं जो समझ में नहीं आता। तुमने अपने मॉन्स्टर को क्यों मार दिया? मैम, हमें इन मॉन्स्टर की जरूरत नहीं है। हाँ, हमने इनसे सारा मैजिक सीख लिया है। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे पूछे बिना अपने मॉन्स्टर को मार? ये लड़की चुड़ैल थी और ये लोग मैजिक के नाम पर अभी भी स्कूल में पढ़ते हैं। क्या है इनका मैजिक? मुझे अपना मैजिक करके दिखाओ। हाँ मैम, अभी करके दिखाते हैं। बॉडी ब्लास्ट। देखा मैम मेरा मैजिक। अब मेरी बारी। हल्का है हमारा। मैम, ये मेरा मैजिक। बेंस्टोक्स बच्चों वाले एडिटिंग करके ये लोग मैजिक बोलते हैं। मैजिक का मतलब कला है। इनके जैसी नौटंकी नहीं। पता नहीं कौन सा नशा करके ये सब करते हैं। क्यों पकड़ के रखा है हमें? मेरे महाराज को नृत्य बहुत पसंद है। तुम में से जो भी अच्छा नृत्य करके दिखाएगा वो बच जाएगा। अरे बेंस्टोक, ये तो ज़ॉम्बी तो पहले से ही मरा है। इसके लिए डांस दिखाने की क्या जरूरत है? और बाकी मर जाएंगे। मुझे तो डांस करना नहीं आता। मुझे नृत्य देखना है। जो मुझे नृत्य करके नहीं दिखाएगा उसे मैं खा जाऊंगा। ये इन लोगों का कौन सा नशा है जो ये लोग हर बार मारने की बात क्यों करते हैं? क्या आपको इस लड़की का नृत्य पसंद आया? नाचती रहो, अगर तुम्हारे पैर रुके तो तुम्हारा भी भोजन बन जाएगा। ये लोग ज़ॉम्बी वाला फिल्टर लगा के, वो भी सिर्फ चेहरे पर, लोगों को मारने की बातें करते हैं। डांस देखना है तो मोबाइल में जाके देखना बेंस्टोक्स। तुम मुझे बताओ तो सही, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? यहाँ पर डेनी नाम का एक राक्षस है जिसको तेरी बलि चढ़ाऊंगा, जिससे वो जिंदा हो जाएगा। आज के जमाने में कोई भी राक्षस बचा नहीं है, और ये बलि चढ़ाने से राक्षस जिंदा नहीं होता है। ये लोग गलती से गलत टाइम पे पैदा हो गए। यही वो कागज है जिससे डेनी राक्षस जागेगा। हे डेनी राक्षस, जाग जा और मेरी बलि कबूल कर। हाँ, पागल लड़की क्या कर रही? वो राक्षस जागे इससे पहले मैं इसे जला दूंगी। देखने में तो ये पेपर खाली लग रहा है, इसमें कोई मंत्र नहीं है, और ये लोग राक्षस के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। सही बात है। टन-टनान। ये क्या है? जादुई कंगा कर दे सबको गंजा। किस पे ट्राई? यह है इनका एक और ड्रामा, जादुई कंगा। एक कंगा से कोई गंजा कैसे हो सकता है? पता नहीं ये लोग हर चीज को जादुई क्यों बनाते हैं। सुनो, अब किस पे ट्राई करूं? कितना स्मार्ट हूं मैं। प्रिंसिपल सर। अरे सर, आपके बाल जमा दूं? अरे जमा दे। अरे सर, सही में टकलू है। मैं टकला कैसे हो गया? तेरी तो। एक बात बताओ, प्रिंसिपल इनके घर के छत पर क्या कर रहा था? गंजा का मतलब मुझे लगा था कि बाल झड़ना होगा, मगर यहाँ तो फिल्टर वाला क्रीम चल रहा है। टन-टनान, ये क्या रखा है? जादुई कैमरा हर तस्वीर को बना दे असली। सच में? हम लोगों को ये नॉर्मल कैमरा मिल जाए तो बड़ी बात है। इन लोगों को जादुई कैमरा मिल रहे हैं, वो भी घर के छत पर। जय पे ट्राई करती हूँ। मस्त फेंटा पीऊंगा। फेंटा का पिक लेती हूँ। अबे हाँ, मेरे पास आ गई। ये सिमरन बास कहाँ से आई? ओए रुक। ये तो ये आ रहा है, भागो। क्यों कब से फेंटा के लिए रो रहा है? फोन में मंगवा लेती हूँ। हाँ, ये ले तुम्हारी फेंटा।
ये कह रही थी किसी भी चीज की फोटो लेने पर मिल जाता है तो फोटो के साथ बैकग्राउंड भी आता है, उसका क्या? वो तो नहीं मिला, ये कैमरा सिर्फ फंटा ही दे सकता है क्या? सही बात। लो खाओ। ओए शानू, इंटरवल खत्म हो गया है, क्लास में चल। भाई ये गाय कुछ ज्यादा ही ओरिजिनल है। वैसे ये घास खा रही है या फिर रोटी? बच्चों, तुम सबको हम लोगों ने किडनैप कर लिया है, सब मारे जाओगे मम्मी, वरना अपने अपने घर पे कॉल करो और 1-1 लाख रुपए मंगवाओ। शानू, आज तेरी दोस्त गाय ने हम सबको बचा लिया। भाई वहाँ पे गाय थी कहाँ और ये डाकू नकली गाय से डरकर बेहोश हो गए। ऐसे स्क्रिप्ट लिखने वाले को होश में लाने के लिए बम पे लात मारना चाहिए। मैंने उनको बता दिया कि मैं इंसान हूँ तो वो क्या करेंगे? अगर तूने सर को कुछ भी बताया तो हम तो पहले ही मरे हुए हैं, तुझे भी मारकर हमारे जैसे भूत बना देंगे। मुंह पर फिल्टर लगाने से कोई भूत नहीं बनता। वैसे भी ये छिपकली का शक्ल का लड़का भूत की कैटेगरी में नहीं आता। ये ले पी। अबे ये क्या है? अरे तू भूतों के स्कूल में पढ़ रहा है, भूल गया क्या? हम लोग भूत है तो खून ही पियेंगे ना। सेव वाटर, ड्रिंक ब्लड। मुझे इन लोगों की नौटंकी बिल्कुल पसंद नहीं। पेप्सी पी के बोलते हैं खून है। भाई साहब ये किस प्रकार के नशे हैं? क्यों, तुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा लड़का हमारी क्लास में पढ़ने आया? हाँ यार, लगता है एक ही क्लास में 10 बार फेल हो गया है, तभी अपनी क्लास में पढ़ने आया। और ये कौन से छोटे लोग हैं? ये भी तो बड़े हैं, दोनों एक ही बराबर के तो हैं। अबे तू, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये मेरा पति है और ये 2 साल से गायब था। 2 साल पहले आपके पति का एक्सीडेंट हो गया था, उसे होश तो आ गया है लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है। क्या? इसी वजह से वो खुद को बच्चा समझता है। जितना हो सके उसे अब अकेला छोड़ दो। सॉरी डॉक्टर, मुझे कुछ पता नहीं। पहले ये बताओ ये रेनकोट वाला डॉक्टर कैसे बन गया? और एक बात, ये सब बताने के लिए डॉक्टर स्कूल थोड़ी ना आएगा। पता नहीं इनकी क्रिंज एक्टिविटी इतने अलग लेवल की क्यों है। अच्छा हुआ इसके साथ बड़ा आया, मुझसे पंगा लेने वाला। हाँ लेकिन तू ध्यान रखना तेरी शक्ति के बारे में किसी को पता न चले। लो इनकी यूनिकॉर्न वाली क्रिंज एक्टिविटी फिर से शुरू हो गई। इसने मेरे भाई को मारा था ना, अब ये बच नहीं पाएगी। क्लास भी खाली अच्छा मौका है। अब तुम्हें कौन बचाएगा? मेरी शक्तियाँ, यूनिकॉर्न्स पावर। कौन किसको क्यों मार रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये यूनिकॉर्न स्कूल में क्या करती है? स्टोरी का तो पता नहीं, इनका लफड़ा देखकर मजा आ गया। इसके अंदर उस चुड़ैल मंजुलिका की आत्मा है। कुछ भी हो जाए पर इसके अंदर से उस आत्मा को निकलना नहीं चाहिए। लो आ गई आत्मा, बस यही कमी थी। ये लोग आत्मा के पास नहीं जाते बल्कि आत्मा इनके पास आती है। भाई, मंजुलिका फिर से आजाद हो गई। तुमने क्या सोचा मैं इसे चले जाऊंगी? मैं तो तुम सबको मार दूंगी। अभी पकड़ इसको। अब तुम लोग मुझे ढूंढते रह जाओगे और मैं तुम लोगों को चुन चुन कर मारूंगी। क्या बकवास है इनका ये हर रोज का। ये लोग भूत के पीछे भागते हैं या फिर भूत इनके पीछे भागता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये हमेशा की तरह मार मिटने की बातें करते हैं। उस परी ने कहा था इस किताब को देखकर मैं जो भी बोलूंगी वो मेरे सामने होगा। मुझे एक बड़ा सा महल चाहिए। लग रहा है महल गलत लोकेशन पे बन गया। और ये छोटे बच्चों के खिलौने क्यों चुराते हैं? खत्म कर दो इसे। सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट। पहले ये बताओ यहाँ पे हुआ क्या था और ये लोग अचानक से ओवर एक्टिंग करके कहाँ चले गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे ये देख खड्डा, ये फैयाज टक्कर किधर मिलेगा? अबे ए लोमड़ी के। अबे ये छपरी कौन है? खड्डे के नाम पर दीवार फोड़ रहा है और इंसान अली को सही नाम दिया है लोमड़ी। उड़ा दे उड़ा दे। आंधे आंधे। ये ईंट उठा रहे। अभी भी अंगूठा दिखा रहे ले तू। ये ले। ये बच्चा नाले में कब गिरा था और मुंह धोकर भी आया नहीं। और ये छपरी खड्डे के नाम पर ईंट फोड़ रहा है। थोड़ी देर बाद इसका दिमाग भी बाहर आ जाएगा। सही बात। बहुत हुई मस्ती, अपना अपना जादू बताओ। लाइट मैजिक। ये हो क्यों नहीं? तुम अभी तक जादू नहीं सीख पाए। ये चुड़ैल कौन है? वैसे ये मैजिक के अलावा कोई और बात क्यों नहीं करते ये लोग? तुम्हें अभी तक जादू नहीं आता? इस एकेडमी में कुछ नियम कायदे कानून तो तुम्हें मानने होंगे। ये चुड़ैल मैजिक बता रही है या फिर डिक्शनरी के पुराने वर्ड्स? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैम सॉरी, मैम प्लीज मुझे छोड़ दो मैम। अब तुम्हें मैं बता। बेचारे को तोता बना के कैद कर लिया। ये चुड़ैल नहीं पिचाचनी है, पिचाचनी। हमारी क्लास में कोई जासूस घुसा है और उसी को पकड़ने के लिए मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ। तो चलो तुम अपना अपना मैजिक बताओ। आजकल मैजिकल स्कूल भी होते हैं। और ये लड़की है ऊपर सिंह क्यों है? ये लड़की है या फिर एक जानवर? तो तुम पकड़ी गए, अब तुम मुझसे कौन बचाएगा? अब मैं क्या करूँ? तुम मुझसे नहीं बचेगी। हाँ मैं एक स्पाइडर वुमन हूँ लेकिन मैं यहाँ किसी को चोट पहुँचाने नहीं आई हूँ। स्पाइडर वुमन, यहाँ पर किसी को सिंह आ जाते हैं, कोई मकड़ी बन जाता है। ये लोग कौन सी दुनिया के हैं? यहाँ के तो नहीं लगते। इनकी हरकतें देखकर लगता है ये अलग दुनिया के है। यार ये मुकुट तो बहुत पुराना लग रहा है, शायद किसी रानी का लग रहा है। बेंस्टोक्स कैसे कचरे में गिरे हुए खिलौनों को रानी का मुकुट बताती हैं। 4 अजीब नमूने। क्योंकि ये मेरे लिए ही बना है। ये क्या कर रही है?
जा रही हूँ मैं अपने सिंहासन के पास। पता नहीं कौन सा नशा करके हवा में उड़ रही है। ये प्लास्टिक वाला खिलौने मुकुट कौन बोलता है और ये हवा में उड़ के पापा की बड़ी क्या साबित करना चाहती है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस